शोहर खुद तो आता था, साथ में 3 से 4 बंदे ले आता था, आते थे चले जाते थे। अच्छा, अब ये दरबा-दर की ठोकरें खा रही है सिर्फ इस वजह से कि इसने लव मैरिज की थी। अब किस तरह से वो छेड़ रहा था, कैसे क्या कह रहा था, अपनी हालत को ही खराब कर लिया कि लोग मुझे गलत काम के लिए कहे ना। शोहर के साथ खुद ही नहीं रहती, क्यों? ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए मैसेज है जो जिनके ऊपर इश्क का भूत सवार होता है। शोहर बच्चों से नहीं मिलने देता। आज मैं बताऊंगा कि औरत जब घर छोड़ती है, माँ बाप समझाते हैं कि घर ना छोड़ो, अगर लव मैरिज भी करनी है तो हम लड़के वालों को देख लेते हैं लड़का क्या करता है, लेकिन तब वो जवान होती है, इश्क का भूत सवार होता है, लड़की हो या औरत वो मानती नहीं है, लड़के के पीछे भाग जाती है, फिर हालत क्या होती है, ऐसी होती है। अब ये आपको लग रहा होगा कि पागल है या मेंटल हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अब ये दर की ठोकरें खा रही है सिर्फ इस वजह से कि इसने लव मैरिज की थी। अब ना तो इसे घर वाले रखते हैं और ना इसका शोहर रखता है। अब मैं इसे बात करूंगा, और हालत इसने ऐसी इसलिए की है कि अब लोग इसे तंग करते हैं। आपको पता मुआशरा कैसा है। अब कोई कहता है मेरे साथ 200 रुपये दूंगा, कोई कहता है मेरे साथ ये काम करो, गलत कामों के लिए इसे वर्गलाते हैं। लेकिन इसने क्या किया, अपनी हालत को ही ख़राब कर लिया कि लोग मुझे गलत काम के लिए कहे ना। अब मैं इसे बात करूंगा कि कितनी देर होगी लव मैरिज किए हुए और घर वाले अब क्यों नहीं रखते, क्या हाल है। अच्छा, हाल ही में जब मैंने इसे बुलाया तो एक लड़का इसे छेड़ रहा था। वो किस तरह से छेड़ रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये खुद बताएगी कि वो लड़का मुझे क्या कह रहा था और छेड़ किस तरह रहा था। पहले तो ये बताओ कि वो लड़का क्या कर रहा था आपके साथ किस तरह से छेड़ रहा था। सारा कुछ साफ साफ बताना, जो वो कह रहा था और जिस तरह से वो छेड़ रहा था, ये आपने बताना है। किस तरह से वो छेड़ रहा था, कैसे क्या कह रहा था। मेरा खून के आंसू दिल रो रहा है। अब ये कह रही है कि मैं अब क्या नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन यकीन करें ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए मैसेज है जो जिनके ऊपर इश्क का भूत सवार होता है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके, बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने ने? बच्चे 5 है, मेरे पास नहीं है। अच्छा, शोहर ने रख लेने हैं? शोहर उन क्यों नहीं रखता, शोहर क्यों नहीं रखता? किसको? तेनू? हम नहीं है तो शोहर के साथ खुद ही नहीं रहती, क्यों? वैसे वजह क्या है? थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करो ना। शोहर क्या कहता है, गलत काम के लिए कुछ कहता है? फिर बता रही थी कि मेरा बुरकी खदी है बिलो। मैं ये कह रहा हूँ कि शोहर ने क्यों निकाल दिया या शोहर को आपने क्यों छोड़ा। नाज़रीन, इसने ऑफ कैमरा में बताया कि मेरा शोहर खुद तो आता था, साथ में 3 से 4 बंदे ले आता था जी, कहता था मुझे भी खुश करो, उनको भी करो। मैंने इसलिए शोहर को छोड़ दिया। 5 से 6 बच्चे हैं, वो शोहर ने रख लिए। अच्छा, फिर मार के ले देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना, आया चले गया, आते थे चले जाते थे। अच्छा, घर जाने को अब दिल करता है? जब मंगे जाना है, बच्चों के पास जाना है कि माँ बाप के पास जाना है? बच्चे इधर रहते हैं, शोहर बच्चों से नहीं मिलने देता। अब क्या करें, निदामत भी है चेहरे पर। और यकीन करें, ये आपको लग रहा होगा कि ये पागल हो चुकी, यकीन करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसने हुलिया, ये सारी एक्टिंग इसलिए शुरू कर दी कि लोग तंग करते हैं। पार्कों में सोती है, फुटपाथ पे सोती है, और क्या कहे, क्या मैं अल्फाज बयान करूं कि लोग कहते हैं 200 ले लो, अब करे भी क्या, खाना भी खाना होता है। अभी हाल ही में मेरे सामने लड़के ने छेड़ा, जब मैं भागकर इसके पास पहुंचा तो वो भाग गया था, और इसने प्रोग्राम के शुरू में बताया भी कि वो किस तरह से छेड़ रहा था। मैंने प्रोग्राम सिर्फ उन लड़कियों के लिए बनाया जिनको इश्क का भूत सवार होता है। 24 घंटे वो शादी के चक्कर में रहती जी। माँ बाप ने पता नहीं बुरा मेरा सोच दिया, मुझे लव मैरिज क्यों नहीं करने दे रहे। ये भी आपकी तरह एक बहुत खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, बड़ी जवानी, तो इस पे भी आई थी, लेकिन रुल चुकी है क्योंकि इसने भी लव मैरिज की थी। और ये प्रोग्राम दिखाना और बनाना सिर्फ मेरा मकसद ये था कि वो माँ बाप देखें, वो लड़कियां देखें जो माँ बाप की बात नहीं मानती। और माँ बाप हमेशा अच्छा सोचता है, कभी भी बुरा अपनी औलाद के लिए नहीं सोचेगा। अपने मेज़बान अंसर बड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।